बिल्कुल बेकार जगह है, कुछ भी नहीं है, पास दीजिए कहीं। इतनी दूर फेंक रहे जंगल में, तो निकलना बदुआ लिख लेगी। ग्लैड बना दिया, चारों तरफ खेत है ना, हॉस्पिटल का पता। तो आपकी झुग्गी तोड़ेंगे नहीं, हमारा डर तो निकाल दिया कि हम सबको दे रहे हैं। धन्यवाद सरकार का। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है पीएम हाउस से कुछ दूरी पर पीआर कैंप पर, और यहाँ पर सरकार के द्वारा मैं कहूँगा कि झुग्गी बस्ती को खाली करने का जो नोटिस है वो लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मकान जो है वो सरकार दे रही है। तो 3 कैंप हैं यहाँ पर, बीआर कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप। तो यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं कि सरकार के इस निर्णय को लेकर वो क्या कहते हैं, खुश हैं या नहीं है। बीआर, डीआईडी और मस्जिद कैंप में 717 झुग्गियों को व्यक्तिगत नोटिस दिए गए हैं, जिनमें 6 मार्च तक झुग्गी खाली करने के आदेश दिए गए हैं और उनको घेवरा में एक फ्लैट जो है वो दिया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से ये फ्लैट जो है वो दिए जा रहे हैं और ये देखिए इस तरह का नोटिस जो है वो सभी को व्यक्तिगत तौर पर मिला है। तो ये लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। पेपर सब बढ़ गए, घरों के पेपर मिल गए, सबको दे रखे पेपर। कहाँ शिफ्टिंग हुई? वहाँ देखिए आप लिखे हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, जब हमको हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें यहीं आसपास दिया जाए। अच्छा, कितनी दूर कहाँ मिला है आपको आवास? अभी तो नोटिस में बताया गया घेरवा। घेरवा, ये कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? अब यहाँ लोग बताते हैं जैसे लोग गए हुए हैं 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। काम धंधे कहाँ पे हैं आपके? इधर ही करते हैं? आस ही पास करते हैं। कैसे मैनेज होगा? अभी तो सरकार को सोचना चाहिए हटाने से पहले। अब सरकार ने कुछ नोटिस वोटिस दिया है खाली करने के लिए? दिए तो हैं, अब ये तो पता नहीं है, तो उन्हीं को पता होगा कहाँ जगह देंगे कहाँ नहीं देंगे। हमें तो निजामुद्दीन में दे दो, सबसे बढ़िया है। अच्छा, और क्या भैया, हमारा कोई तंग करने आएंगे, आराम से रहेंगे वहाँ तंबू डाल के निजामुद्दीन के अंदर। हाँ हाँ, सही है कि नहीं? और क्या वही दे दो। जहाँ जगह मिली है वो 50-60 वो किलोमीटर दूर है। अरे भैया है तो खाएंगे कहाँ से, जगह का क्या करेंगे जब खाने को नहीं होगा। तो रोजगार यही है आपके सबके? रोजगार यही है भैया, पेंशन मिल जाती है, उसी से खा रहे हैं। जब भी कह रहे निजामुद्दीन में दे दो जगह हमें, मेहरबानी होगी तुम्हारी। हाँ, औरतें कमाएंगी, गलत सलत काम करेंगी, औरतें गलत सलत काम करेंगी। यहाँ काम धंधा है, यहीं औरतें कमाती हैं, यहीं आदमी कमाता है। वहाँ से 300 रुपए खर्च करके किराया कौन आएगा? यहाँ सबकी यही समस्या है। हाँ, सबका काम यहीं पे सब 80% घोड़े काम करने वाले लोग हैं। 80% यहाँ जब वो बीबी इतनी काम दूर करती फेंक देंगे तो उनकी बीबी काम करती है और वो काम करते तो घर चलता है, बच्चे पलते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। वहाँ क्या साधारण है? हम लोग तो 5 साल पीछे चले जाएंगे अगर वहाँ चले भी गए तो। अब वहाँ शिफ्टिंग कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? सर हमें पहले तोड़ेंगे या पहले करवाएंगे? हमें पहले टाइम दिया जाए 4-5 महीने का, ताकि हम कुछ सोचे, सेटल हो, कैसे काम धंधा किया जाएगा। 4-5 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद हमारे सोचा जाएगा। सर आप लोगों ने वो जगह देखी है जहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, जगह देख के आए, बिल्कुल बेकार जगह है, कुछ भी नहीं है। वरना हॉस्पिटल है, पानी काला आ रहा है, मतलब ऐसा कोई साधारण नहीं। बीच एक गांव में वो बना हुआ है, दूर दूर तक साधारण नहीं है। मेट्रो थोड़ी दूर पे है, मेट्रो से आने में हमारा किराया 100 रुपये लग जाएगा। जो काम हम यहाँ फ्री में करते 150-200 रुपये किराया देंगे, तो फिर वो बचेगा हमें क्या? के लिए सर मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा जो बाल बच्चे आदमी जितने हमारे रेस कोर्स का पूरा कॉलोनी है, मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये पेपर हो जाए। पेपर होने के बाद अब जो करना है उसके पहले बच्चे को तो सेटलमेंट हो जाए। ये बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे स्कूल में, कितनी परेशानी आएंगी खड़े हो? बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी सर। एक 12वीं पास करने के 12वीं पास करके जो बच्चा जाएगा उसकी लाइफ क्या रह जाएगी वहाँ, ये बताइए। उसको 12वीं पास करवा के क्या फायदा हुआ? इससे बढ़िया तो कोई काम सिखा देते, हुनर, कम से कम 2 रोटी तो कमा लेता। पढ़ा लिखा के क्या फायदा होगा? लगभग 50-60 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। क्या वजह लग रही है, क्यों हटाया जा रहा है? क्यों? अब वो सरकार की मर्जी। पहले उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, यहाँ पर भी वादा करके गए, फिर यहाँ पर भी कह के गए कि हमें वोट जिताइए, हम झुग्गी नहीं जाने देंगे। सबने वोट दिया तो वो भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बताइए, बच्चे पढ़ लिख गए, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, 12वीं पढ़ा के BA करा के क्या फायदा होगा गाँव में ले जाके? बताइए, नौकरी नहीं रहेगी। अगर उसको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल गई तो 6 हज़ार तो उसके किराए में खर्च हो जाएंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करेंगे हमें आसपास दीजिए कहीं,
वादा किया था सरकार ने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो वादा कहाँ गया? अब क्या कहा जा रहा है आपको? अब हमें ये कहा जा रहा है कि घेवरा शिफ्ट होना, वहाँ इतनी दूर फेंक रहे जंगल में, साधन नहीं, रोजगार तो सबके यहाँ है, इतनी दूर से कैसे आएंगे? बहुत खड़ी हो जाएगी, बहुत बच्चों के लिए। ये लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? जो रोज के मजदूर है गरीब, वो कहाँ से खाएंगे, जिनका काम यहीं से चलता है। 500 रुपए रोज की दिहाड़ी कमाती है। तो ये भी अब बताओ। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? हम तो कहेंगे यहीं दे दो, हमें यहीं बना दो। अच्छा। एक हाँ, आसपास कहीं बिल्कुल पास दे दो, जो बच्चों की रोजगार भी ना वो। तो आप जब अधिकारी आए थे आपने रिक्वेस्ट की थी उनसे? हमने उनसे बोला, वो कुछ नहीं सुन रहे, उन्होंने हमें कागज दिए हैं बस कि कागज ले लो, और फालतू बात कोई नहीं, उन्होंने ना सुनी ना कुछ। कि कहाँ से क्या काम धंधा यहीं पे है? बस जी यही है, दिक्कत हो जाएगा। वो तो बहुत दिक्कत होगी सर जी, वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर गए हो वहाँ, देखिए जगह कैसी? मेरे फोन में आई थी वीडियो, मेरा दोस्त यार दोस्त गए थे हॉस्पिटल वगैरह स्कूल वगैरह है वहाँ नहीं, मतलब एरिया के वहाँ पर उन्होंने वीडियो बना के, मतलब घर में गए थे तो घर बना के आप कब से रह रहे हैं सर यहाँ पे? सर बचपन में यही बीत गया हमारा। तो कितनी दिक्कत हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सर। अच्छा, क्या कुछ बताया गया है आपको? बताया कुछ नहीं किया जी, आए थे नोटिस समाधि हाथ में, लेने वालों ने चिपका देंगे। दिए नए वाले घर की? अभी कुछ नहीं दिया है, ना कुछ बताया गया, अभी क्या लेंगे क्या देंगे अभी कुछ भी नहीं बताया इन्होंने, कोई बात नहीं करी उन्होंने। कितनी तारीख को खाली करने के लिए बोला है? 6 से बोल दिया इन्होंने, डेमोलिशन होगा। हाँ। क्या सोचा है अब आपने? क्या सोचेंगे सर? क्या सोचा है बाबू जी? अजय हम क्या सोचेंगे, उनके तो बचपना इनका यही बीत गया है। क्या सोचा है अब नोटिस जो दिए गए हैं? हम क्या सोच सकते हैं, अब क्या सोचेंगे? बोलो भाई, जो सच हमारे लोग को तो दिल से आंसू ही निकल रहा, बदुआ लिख लेगी गरीब आदमी की, बस और क्या बोले। हम अब छुट्टी छोड़ देंगे, हम ड्यूटी कहाँ करने जाएंगे? अभी हम नाइट ड्यूटी करके सो के उठ रहा हूँ मैं, अभी सो के उठ रहा हूँ मैं, अब ड्यूटी करके आया हूँ, नाइट ड्यूटी का सो के उठ रहा हूँ। अब बहुत दिक्कत होंगी, टूट जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? नौकरी से जाएंगे, घर से जाएंगे, रोजगार से जाएंगे, हर चीज। बिल्कुल 1989 का जन्म मेरा, यहीं पे रेस कोर्स में जन्म है मेरा। क्या लग रहा है क्यों खाली करवा रहे हैं? सर गवर्नमेंट को चाहिए बस गरीब को परेशान करना है। जब से यहाँ का सर्कल रेट ज्यादा है इस वजह से। बिल्कुल सरकार ऐसे कुछ नहीं है सर, यहाँ पे बहुत सेफ है, कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी हमारी नहीं है, और बिल्कुल सेफ है। और जहाँ जाएंगे वहाँ पे तो आदमी चलते चलते जेब काट लेंगे। बिल्कुल बहुत डर है। हम चाहते हैं हमको यहीं चाहिए घर, और कहीं नहीं चाहिए। आपको भी यहीं चाहिए? जी बिल्कुल। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमारे यहाँ तो 55 साल हो गए, हमारी दादी आई थी यहाँ पे। भाजपा सरकार कह रही है कि हम मकान भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग जाने को तैयार नहीं है। सर वो देखो तो है कहाँ पे, वो घर थोड़ी ना है, वो जिस जगह भेज रहे हैं वो जगह थोड़ी ना, कोई चारों तरफ खेती खेत है, हॉस्पिटल का पता रहने के लिए बोल रहे हैं क्या वो? फ्लैट बना दिया, चारों तरफ खेत है, ना हॉस्पिटल का पता, ना स्कूल का पता, ना मार्केट का पता। अब यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत होती है वो तुरंत अपना कन्वेंस करके यहाँ से चला जाता है। आसपास जितने सारे हॉस्पिटल है, राशन पानी जो चाहिए होता है सब मिल जाता है यहाँ पे। अब वहाँ पे हम कहाँ भटकेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ जाएंगे वहाँ पे? और कमरा दे रहे 25-30 गज का वहाँ पे। हाँ, और परिवार कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे? हमारा परिवार है 6-7 लोगों का परिवार है हमारा। कहाँ पे कैसे रहेंगे? और हो गए 10 के भी हैं, किसी को 12 भी, 2 फैमिली भी हैं, रह रही है बना के। कहाँ पे क्या करेंगे? सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर, बाहर नहीं कर पाएंगे। बबीता देवी, मेरी तो जन्मभूमि में 82 की जन्म तिथि है मेरी। अच्छा। अब जिस तरह से नोटिस दिए गए हैं घरों के अंदर, कहा जा रहा है आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, खाली कर दो 6 मार्च तक, कैसे देखते हैं इस जो पूरी कार्रवाई जो की जा रही है? हमारे को अभी टाइम दिया जा रहा है, हमारे बच्चों के पेपर चलेंगे, उसके लिए हमें टाइम दिया जा रहा है कि जब तक आपके बच्चों के पेपर चलेंगे आप लोग को कुछ नहीं हिलाया जाएगा। और अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत लग रहा है कि हम नहीं देंगे, तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते वो 50 घर जाइए, शिफ्ट हुई। अगर हम वहाँ पे रूम नहीं देते हैं तो आपकी झुग्गी तोड़ेंगे नहीं हम। अगर शिफ्ट नहीं करते हैं तो आप दोबारा वापस आ सकते हैं अपनी झुग्गी में, और आपको केस किया आप हमारा गला पकड़ सकते हो। जब तक आप हम गलती नहीं करेंगे तो आप हमारा गला कैसे पकड़ोगे? किसने दिया ये आश्वासन? ये आश्वासन हमने, देखिए मेरी बात सुनिए, जब वो हमारे को दे रहे हैं, जब वो हमारे को अगर एक झुग्गी वालों को भी छोड़ते और अगर या वो आधों को देते और आधों को नहीं देते, तो सबसे पहले मैं ही खड़े होके बोलती कि मेरी सरकार नखाड़ा है, जिसने कि हमसे वादा करके वोट लिया और हमारे आधो भाइयों को दिया और आधों को नहीं दिया। मगर मैं निखाड़ा कैसे कहूँ, वो तो सबको दे रहे हैं। और वो हमारे को उन्होंने ये भी बोला कि मैडम हम आपके सामान के लिए टेम्पू भी देंगे जिसमें आपका सामान जाएगा, और हम आपको मैडम उसमें आपके लिए बस भी देंगे जिसमें आप लोग जाएंगे।
जाएंगे, हमने आपका कोई पैसा खर्च नहीं कराना। दूसरा मैंने उनसे ये बोला था, सर हमारे कने माउंट कैश नहीं है, हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास आज हाजिरी लगती है तो अगले दिन भूखा भी सोना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम हम 5 साल की किस्त बनाएंगे आप लोग की जो श्रद्धा होगी 2000, 3000, 4000, 5000 की 5 साल की किस्तों पे आप पैसा वो दे सकते हैं, उससे पहले आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। तो मैंने बोला सर ये तो हमारे लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है। तो उन्होंने बोला मैम आप बोल रहे हो ये बात, हम 19 तारीख को यहाँ आए थे, हमारे से किसी ने भी ढंग से बात यहाँ पे नहीं करी, और अगर आप ढंग से बात नहीं करेंगे तो जब हम ज़बरदस्ती से निकालेंगे तो आप लोग खुश है क्या यहाँ के लोग? धंधे आपके सबके यहीं पे हैं? यहीं पर है सर। तो मगर परेशानी नहीं होगी आपको इससे? एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए आप, मैं आपको बात, एक लड़की शादी करके जाती है और उसके आदमी की, उसके हस्बैंड, आप बुरा मत मानना, जब उसका हस्बैंड के लिए बोला जाता है अरे वो तो रेलवे में है, और जब वो शादी करते हैं और लड़की ब्याह देते हैं और बाद में पता चलता पति तो मेरा घर में नखुट्टा है बैठा, तो क्या वो लड़की घर छोड़ देती है? क्या वो परिवार को उसको नहीं चलाती है? चलाती है कि नहीं चलाती है? अगर आप आदमी बनते हो, अगर आप एक दिन अगर भूखे सो जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर एक माँ अगर अपना बच्चा भूखा सुलाएगी ना तो वो भीख भी मांग के खिला देगी, मगर तुम आदमियों को हाथ फैलाने में शर्म आएगी, मगर हम जैसी माँ को मांगने में कोई शर्म नहीं आएगी। तुम अपना वजूद कमाने पे बोल रहे हो, वो बिहार वाले भी हैं जो 1 लोटा पानी पी के भी जीते हैं, मगर तुम रोज क्यों इस बातों को ले रहे हो? तुम्हें अगर घर छत मिल रही है तो तुम्हें रोटी भी तो मिलेगी। मतलब खुश हैं आप कहने में? मैं देखिए सर खुश इसलिए हूँ, डर जो दिन हमें बचपन बीत गया यहाँ डर डर के कि आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे, कहाँ हमें फेंकेंगे कोई पता नहीं। हमें कल को ये भी लग रहा था कि ये हमें जगह देंगे कि नहीं देंगे, मगर हमें डर ये भी लग रहा था कि आधों को देंगे आधों को नहीं देंगे, मगर इन्होंने हमारा डर तो निकाल दिया कि हम सबको दे रहे हैं, और जिन भाइयों का ने अगर नहीं है हम उनके लिए भी बोल रहे हैं कि कुछ इंतजाम उनके लिए भी कर रहे हैं। आप खुश हैं इस फैसले से? यस बिल्कुल राइट। खुश कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, जो हो रहा है बिल्कुल बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद करते हैं सरकार का कि धन्यवाद सरकार का, तोड़ रही है तो छत भी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो देखिए लोगों को आपने सुना क्या उन्होंने कहा कि इस निर्णय को लेकर, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको लेकर ये क्या कहते हैं कि झुग्गी के बदले जो है उनको मकान दिया जा रहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, BR कैंप।